दोस्तों, यहाँ पर एक नीली व्हेल का ढांचा डिस्प्ले है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ मालूमात शेयर करना चाहूँगा। पहली नज़र में व्हेल मेमालिया की बजाय मछली दिखाई देती है, इसलिए अक्सर लोग इसे मछली ही तस्वर करते हैं। हालांकि इसका ताल्लुक दूध देने वाले जानवरों से है। दुनिया में इसकी कमोबेश 78 अनवा समंदर और मीठे पानी में पाई जाती है। अगरचे ये जिसामत और शक्ल में एक दूसरे से खासी मुख्तलिफ होती हैं, मगर छोटी तरीन किस्म की लंबाई भी कम से कम 1 मीटर तक होती है। व्हेल्स को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। एक ग्रोह के दांत होते हैं जिनमें स्पर्म व्हेल नुमाया है, दूसरा ग्रोह बालीन व्हेल का है। इनके ऊपर के जबड़े में एक छन्नी नुमा उज़्व होता है जिसका काम छोटे जानदारों को पानी से छानना होता है। इस ग्रोह में नीली व्हेल शामिल है। आपके सामने रखा हुआ ढांचा नीली व्हेल का है, जिसे सूबा बलोचिस्तान के साहिल से हासिल किया गया है। यह किस्म दुनिया के तकरीबन तमाम समंदरों में पाई जाती है। पूरे अर्ज पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों में नीली व्हेल सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी लंबाई 30 मीटर और वजन 200 टन से ज्यादा हो सकता है। इसकी शरियानों का कुत्र, निकासी आब के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइपों और दिल का हुजम एक छोटी कार के बराबर होता है। इसकी जुबान का वजन 4 टन तक हो सकता है और ये एक वक्त में 60 टन तक पानी पी सकती है। ये समंदर में 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जहां इसके जिस्म पर 45 कुर्रा हवाई के बराबर दबाव होता है। इतने इंतहाई दबाव और गहराई के बावजूद ये वहां 2 घंटे तक क्याम कर सकती है। सर्दियों में ये अफजाइश नस्ल के लिए कुतबैन से गर्म पानियों की तरफ नकल मकानी करती है और गर्मियों में वापस लौट जाती है। इस हवाले से ये तवील मुसाफत तय करने वाले जानवरों में शुमार होती है। पेट्रोलियम और प्लास्टिक की सनत से पहले रोजमर्रा अशिया के खाम माल के लिए व्हेल एक इंतहाई अहम जरिया थी। इसका तेल चिरागों में जलाने के काम आता है। इसकी बलीन के बारीक नोकीले कांटों को ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गले के हार, छतरियों, जूतों के तस्मे, कंघी और ऐसी बेशुमार दूसरी दस्तकारियों में इसके मुख्तलिफ आज़ा को इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इसकी चर्बी का इस्तेमाल साबुन साजी की सनत में भी था। आजकल इन तमाम अशिया के लिए दूसरे ज्यादा मौसर और सस्ते मुतबादिल ज़राए दस्तयाब हैं। ताहम इसका गोश्त जापान और चंद दूसरे ममालिक में इंतहाई महंगा दामों फरोख्त होता है। जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, हाथी जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। आजकल इसकी 2 अक़साम दुनिया में मौजूद हैं, जो एशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं, और इस एतबार से इन्हें एशियाई या इंडियन हाथी और अफ्रीकी हाथी कहते हैं। इनमें जिसामत के एतबार से अफ्रीकी हाथी कदरे बड़ा है। जिसामत के अलावा इंडियन हाथी के दांत और कान भी अफ्रीकी हाथी के मुकाबले में छोटे होते हैं। हाथियों में नर मादा के मुकाबले में बड़ा होता है। एक सेहतमंद नर हाथी की ऊंचाई 10 फुट और वजन 5000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इतने भारी जिस्म को सहारने के लिए उसकी टांगें सुतून नुमा होती हैं और हड्डियां गोदे से आरी, ठोस और वजनी होती हैं। इसके गदीले पांव की महसूस साथ उसके वजन को यकसां तकसीम कर देती है। हाथी के दांत जो 2 साल की उम्र में नमूदार होते हैं, उम्र के साथ बतदरीज बढ़ते रहते हैं। अपने पूरे जोबन पर ये 2.5 मीटर तक लंबे और वजन में 100 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकते हैं। हाथी की देखने और सुनने की हिस्स कदरे कम होती है, मगर सुनने की हिस्स इंतहाई तेज होती है। खुराक और पानी के हुसूल के लिए ये ग्रोहों की शक्ल में दिन भर घूमते रहते हैं। इन्हें रोजाना 200 से 300 किलोग्राम तक खुराक दरकार होती है। हाथी की औसत उम्र 65 साल है। जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, ज़राफ़ा ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानवरों में सबसे ऊंचा जानवर है। अगरचे अरकास के रिकॉर्ड से इसकी मौजूदगी यूरोप और एशिया में भी साबित है, मगर आजकल ये सिर्फ बर-ए-आज़म अफ्रीका तक ही महदूद है। अपनी गैर मामूली लंबी गर्दन, गैर मुतनासिब टांगों और गुच्छेदार दुम की वजह से ये जानवरों में मुनफरिद मकाम रखता है। नर ज़राफ़ा, जिसका कद 18 फुट तक हो सकता है, मादा से निस्बतन बड़ा होता है। यूं तो ज़राफ़ा बेशुमार पौधों से अपनी खुराक हासिल करता है, मगर कीकर इसकी मनपसंद खुराक है। ये बगैर पानी पिए कई दिन तक जिंदा रह सकता है और ग्रोह में रहना पसंद करता है।
ایک گروہ میں 6 سے 12 تک زرافے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم سونے والا جانور ہے اور پوری رات میں 1 گھنٹہ بھی اس کی نیند کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مادہ 1 سال میں صرف 1 بچے کو جنم دیتی ہے۔ نومولود کا قد 6 فٹ اور وزن 60 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ بچہ اپنی پیدائش کے تقریباً 1 گھنٹے بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔ زرافہ کی عمر 28 سال تک ہوتی ہے۔ زرافے کا ڈسپلے کیا ہوا یہ ڈھانچہ لاہور چڑیا گھر نے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کو 1983 میں بطور عطیہ دیا۔ دوستو، چھٹا اور آخری پلیو گیلری تاریخ سے پہلے کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس گیلری میں پاکستان بھر سے فوسلز کا مجموعہ ماڈلز میں رکھا گیا ہے اور ان میں سے کچھ 65 کروڑ سال پرانی ہیں۔ انسانی ذہانت اور ارتقاء کی کہانی کو فوسلز، پینٹنگز اور تحریروں کے ذریعے بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے جانداروں کے ڈھانچوں اور موجودہ ہاتھی اور زرافے مرکز میں ڈسپلے کیے گئے ہیں۔